नमस्ते सदावत से मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों आज आप जानेंगे भारतीय पनडुब्बी प्रोग्राम के बारे में। वर्तमान में भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं और कितनी और इसमें जोड़ी जानी है। दरअसल 20 साल पहले भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की सुरक्षा के लिए 24 पनडुब्बियों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया था, लेकिन वर्तमान 2022 आ चुका है। ऐसे में भारतीय नौसेना के पास 16 ऑपरेशनल अटैक सबमरीन्स हैं और एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। अगर हम भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों की लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है कलवरी क्लास, जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत है। ये पनडुब्बियां फ्रांस ने डिज़ाइन की हैं और भारत में निर्मित है। इनका वजन 1775 यानी कि 1775 टन है। इनकी जो भूमिका है वो अटैक सबमरीन की है। कैटेगरी यानी कि अगर वर्ग की बात करें तो ये डीजल इलेक्ट्रिक है। कुल मिलाकर 4 भारतीय नौसेना की सर्विस में है और 2 का सी ट्रायल चल रहा है। अब आती है भारतीय नौसेना की किलो क्लास की सबमरीन्स, जो कि मूल रूप से सोवियत यूनियन की है। इनका वजन 3076 टन है। इनकी भूमिका भी अटैक सबमरीन की है और इनकी कैटेगरी डीजल इलेक्ट्रिक है। कुल मिलाकर 8 भारतीय नौसेना की सर्विस में है। 2 पनडुब्बियों को रिटायर किया जाएगा और एक अपने मिड लाइफ रिफ्टिंग से गुजर रही है। बात करते हैं अगली श्रेणी की, जो कि टाइप 209 क्लास है, जिसे कि जर्मनी ने बनाया है। इसका वजन 1850 टन है। इसकी भूमिका अटैक सबमरीन की है। कैटेगरी भी इसकी डीजल इलेक्ट्रिक है। बता दें कि इस तरीके की 4 पनडुब्बियां सर्विस में हैं। उनमें से 2 को अपग्रेड किया गया है और 2 को इस दशक में रिटायर भी कर दिया जाएगा। अब आती है भारतीय नौसेना की अरिहंत क्लास यानी कि SSBN S3, जो कि भारत में ही बनाई गई है। इसका वजन 6000 टन है और इसका जो रोल है वो है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का। कैटेगरी यानी कि वर्ग है न्यूक्लियर पावर्ड का, यानी कि परमाणु संचालित। एक सेवा में है यानी कि सर्विस में है और एक का समुद्री ट्रायल चल रहा है, जो कि INS अरिघात है। दोस्तों S3 क्लास को यानी कि इस वर्ग को आगे S4, S4 स्टार और S5 वर्ग में विभाजित किया जाता है और S5 क्लास में विभाजित किया गया है। S4 और S4 स्टार जो क्लास है इसका वजन 7000 टन है। इनकी भूमिका है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की। बता दें कि S4 का सी ट्रायल हो रहा है और S4 स्टार इसका निर्माण उन्नत चरण में पहुंच गया। बात करते हैं S5 क्लास की यानी कि S5 वर्ग की, जिसका वजन 13500 टन का होगा। इसकी भूमिका यानी कि रोल की बात करते हैं तो ये भी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगी। इसके लिए 3 की योजना बनाई गई है और इसका डिजाइन फेज पर काम काफी तेजी से हो रहा है। भारतीय पनडुब्बियों की आगे की लिस्ट में शामिल है अकुला क्लास की INS चक्रा 2, जिसे कि रशिया ने बनाया है। इसका वजन है 12770 टन का। इसकी भूमिका है न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन की और भारत एक पनडुब्बी लीज पर लेगा 2025 से। बात करते हैं प्रोजेक्ट 75A की, जिसे कि भारत में ही बनाया जा रहा है। इसका वजन 6000 टन का होगा और इसकी भूमिका रहेगी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन की, यानी कि परमाणु शक्ति से चलने वाली हमला करने वाली पनडुब्बी की। इस तरीके की 6 पनडुब्बियों को बनाए जाने की योजना है, जिसमें कुल 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्चा आएगा। प्रोजेक्ट 75I, इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। इसे भारत अपने साझेदार देश के साथ मिलकर बनाएगा। ये जो श्रेणी है ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की होगी। इसकी भूमिका अटैक सबमरीन की ही होगी। इसमें भी भारत ने 6 की योजना बनाई है। बजट भी इसके लिए एलोकेट किया गया है, लेकिन किसी ने इस परियोजना के लिए अभी तक बोली नहीं लगाई है। कई देशों ने इस परियोजना से हाथ भी पीछे खींच लिए थे और केवल साउथ कोरिया की डेबू शिपयार्ड एकमात्र कंटेंडर बनी हुई थी, जिसकी वजह से अब भारतीय नौसेना इस परियोजना में बदलाव करने जा रही है और एक नया टेंडर जारी किया जाएगा। या फिर भारत हो सकता है कि P75I प्रोजेक्ट को कैंसिल करके सुपर कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का ऑर्डर दे सकता है, जो कि स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियां होंगी और इन्हें 12 की संख्या में तैयार किया जाएगा। वर्तमान स्थिति की अगर बात करते हैं तो DRDO 1 किलो श्रेणी की पनडुब्बियों पर अपना एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम, इलेक्ट्रिक पावर इंजन और लिथियम आयन बैटरी जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों का परीक्षण कर रहा है। हालांकि इसके लिए अभी बजट एलोकेट नहीं किया गया है और ये कहा जा रहा है कि पहली पनडुब्बी के सौदे पर हस्ताक्षर होने के 7 से 8 वर्षों के भीतर इसे तैयार कर लिया जाएगा। अगर सब कुछ समय के अनुसार ठीक रहता है तो भारतीय नौसेना के पास 2038 से 2040 तक लगभग 36 पनडुब्बियां होंगी। वहीं P75 और P75I पुराने किलो क्लास की पनडुब्बियों और टाइप 209 श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं उनकी जगह लेंगी और इसके अतिरिक्त 12 स्वदेशी पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, जिनकी कुल संख्या 24 तक हो जाएगी और 2040 तक भारत 14 परमाणु पनडुब्बियों का संचालन करेगा। हालांकि स्थिति ना तो खराब है ना ही बेहतर है। हम तो ये कहेंगे कि जितने हमारे प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे हैं, अगर उन पर तेज़ी से काम किया जाता है तो शायद ये टाइमलाइन को हम और पहले कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं 2040 तक हमारे दुश्मन हमसे कितने आगे निकल जाएंगे। ऐसे में
विचार विमर्श करने वाली ये बात है। भले ही हमारे पास तकनीक और क्षमता दोनों आ रही हैं, लेकिन स्पीड भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।